अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो उर्दू पहचान होती है वो होगी रहा होगा। यहाँ पर कंटिन्यूस की बात हो रही है इसलिए हम रहा यूज़ करेंगे। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये इसकी उर्दू पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। और इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। लेकिन इसके साथ अब हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगा के इसके साथ हम आईएनजी को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये इसके हेल्पिंग वर्ब की होगी अरेंजमेंट। यहाँ पर हमने जो रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे लिखा है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात होगी तो उसमें हमारे पास टाइम का जिक्र होगा कि 10 o'clock फॉर 2 hours फॉर सिंस 1970। इस तरह के जो है वो मंथ, ईयर, डेज, वीक उसकी बात हो रही होगी, तो टाइम की बात हो रही होगी। तो इस तरह हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, उर्दू पहचान सेम है, लेकिन उनमें जो सेंटेंस है उसमें हम इस तरह से इसको डिफरेंस ला सकते हैं इसमें कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें टाइम का जिक्र होगा। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो विल हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा आई, ही, शी, इट और यू और दे के साथ विल यूज़ होगा। और आई और वी, जस्ट आई और वी के साथ हम शेल हैव बीन यूज़ करेंगे। अब इसके सिंपल सेंटेंस के अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। तो इसकी सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट हम कुछ इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल हैव बीन और शेल हैव बीन। शेल हैव बीन और इसके साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे शैल हैव बीन, और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि ये कंटिन्यू टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लिख लेंगे प्लस आई एन जी और एंड पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट। इस तरीके से हमने इसको अरेंज करना है। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस जिनको हम मनफी जुमले कहते हैं उसके अरेंजमेंट हम कुछ इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल है और शेल है, उसको हमने कुछ इस तरह अरेंज करना है कि उसको हम लिखेंगे विल नॉट हैव बीन। और इसी तरह अगर शेल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा हो तो उसको हम लिखेंगे शेल नॉट हैव बीन। और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट। एंड पे हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह लिखेंगे। वैसे नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास विल हैव बीन और शैल हैव बीन है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम सवालिया जुमला भी कहते हैं इसको उर्दू में, तो उसको हम अरेंज करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाएंगे। अब इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शेल हैव बीन। उसकी अरेंजमेंट हमने कुछ इस तरह करनी है कि विल एंड शेल जो है वो हम स्टार्ट में लिख लेंगे। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने ये विल शेल सेलेक्ट करके उसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम ऐड करेंगे वही विल हैव और शैल हैव बीन के साथ जो हैव बीन था वो हम सब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे सेंटेंस में। तो ये इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस के अरेंजमेंट है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है बच्चा सुबह से रो रहा होगा। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है बेबी। तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो है बेबी विल
हैव बीन, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हमने ऐड करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वीप, लेकिन इसके साथ हमने आईएनजी ऐड करना है, तो हम लिखेंगे बेबी विल हैव बीन वीपिंग। अब ये सुबह की बात हो रही है, तो सुबह के लिए हम मॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं सिंस मॉर्निंग। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का ज़िक्र होता है। सिंस और फॉर हमने यूज़ करना होता है, तो सिंस हमारे पास उस टाइम में यूज़ होता है जो एग्ज़ैक्ट टाइम हो, जो हमें लग रहा हो कि एग्ज़ैक्ट टाइम है, लेकिन जो एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं होता कि हमें पता हो कि ये कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है। एक तो इस तरह का टाइम जो एग्ज़ैक्ट ना हो, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम एग्ज़ैक्ट टाइम के लिए सिंस यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, हम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। अब ये 2 घंटे हैं, इसका हमें पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, मीन्स कि ये एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं है। इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर वी आ रहा है, तो वी के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है शैल। वी शैल, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे वी शैल नॉट हैव बीन। वी शैल नॉट हैव बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग। यहाँ पर 2 आवर्स की बात हो रही है, और 2 आवर्स कौन से हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, हमें नहीं पता, तो हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। अब जो थर्ड सेंटेंस है वो है, क्या वो 2001 से नौकरी कर रहा होगा। तो ये है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर हमें गिवन है 2001, और जब भी एग्जैक्ट टाइम हो तो इट्स मीन के हमने यूज़ करना है सिंस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ही की बात हो रही है, क्या वो, यहाँ पर ही की बात हो रही है, तो इट्स मीन के ही के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा विल, तो हमने यहाँ पर लिखना है विल, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो लिख लेंगे विल ही, और उसके बाद जो हैव बीन है वो हम मेंशन करेंगे, विल ही हैव बीन, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट विल ही हैव बीन डूइंग जॉब, और यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर गिवन है, तो सिंस लिखेंगे हम 2001 के लिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करेंगे, अदरवाइज फॉर यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहीं पे एंड हो गया है, और यहीं पे ही हमने सारे 12 टेंसेस कवर अप कर लिए हैं, और यकीनन आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो न्यू लेक्चर इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।